हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके स्पाउस आपको कैसे प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्पेशल और चैनल्ड मैसेजेस भी आते हैं आपके लिए और क्या रीडिंग आती है। ठीक है, इसमें कोई पायल सिलेक्शन आपको नहीं करना है। आपने सिंपल बस इस रीडिंग को देखना है और आपने कनेक्टेड रहना है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स पर भी कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर आऊँ, नॉट जस्ट करंट फीलिंग्स पर, लेकिन ऐसे टॉपिक्स पर भी लेकर आई जाए कलेक्टिव रीडिंग्स, जो कि आराम से बस आप देख सकें बिना किसी पायल सिलेक्शन के। और लेट्स सी क्या आती है आपकी रीडिंग। ठीक है, तो आपने बस सिंपली कुछ नहीं करना। आपने पहले भगवान का नाम लेना है, अपनी एनर्जी को भगवान के नाम से क्लेंस करना है और फिर हम आपकी रीडिंग को करेंगे शुरू। ठीक है, तो चलिए। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास पहला कार्ड आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हमें से और भी थोड़ा होता है ना कि अब कोई डिवीजन नहीं है, ये पूरा रीडिंग ही आपके लिए है। ओके, सो वो प्लानिंग के साथ आपको प्रपोज करना चाहेंगे। जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आपके स्पाउस आपको प्लानिंग के साथ प्रपोज करना चाहेंगे और बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आते ही अपनी फीलिंग्स बता दी ऐसा नहीं है, बहुत आराम से, बहुत ग्रेजुअली, जैसे जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, देन अपने लक्ष्य तक पहुँच गए। तो हाँ, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं, वो आपको कहीं आउटसाइड, मतलब कहीं बाहर, वो आपको लेकर जाना चाहेंगे। आपको कहीं बाहर किसी नेचर के बीचों बीच, किसी पिकनिक स्पॉट पर या किसी टूरिस्ट प्लेस पर, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बोट्स वगैरह चलती हैं या जहाँ से पहाड़ियाँ दिखती हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जो कि जहाँ कोई किला भी हो, या फिर कोई ऐसी जगह जो उनके शहर में बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, कोई अच्छा सा स्पॉट वो बहुत ढूंढ कर वो आपको कहीं प्रपोज करना चाहेंगे। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स का जैसे यहाँ पे कार्ड आ रहा है, वो बहुत बार कोशिशें करेंगे आपको प्रपोज करने की, लेकिन क्या होगा, का कई बार वो फेल हो चुके होंगे। जैसे ना, कभी प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, कभी वेदर ने धोखा दे दिया, कभी मौसम ख़राब हो गया, मतलब है ना, और कभी बहुत अड़चन आ गई। तो आपको अपने दिल की बात बताने के लिए ना, बहुत सारी अड़चनों को पार करके
वो आपको प्रपोज़ करेंगे। तो उनके लिए ये प्रपोज़ करने का जो मोमेंट होगा वो वही समझ सकते हैं कि कितना स्पेशल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 7 ऑफ स्पोर्ट्स आ रहा है, तो ना वो उनके मन में एक ये बात रहेगी कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और जितना मुझे लगता है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको या उनको या आपसे जुड़े लोगों को तकलीफ़ हो। ऐसा वो कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही हो सकता है कि जब आप दोनों की शादी फिक्स हो जाए और जब आप दोनों की एंगेजमेंट होने वाली हो, ठीक है, अभी हुई नहीं है लेकिन एंगेजमेंट होने वाली हो और अब आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि उस टाइम पीरियड के बीच में वो आपको प्रपोज़ करें, कि देन फिर आफ्टर एंगेजमेंट आप दोनों के थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, थोड़ी और एक प्यार की शुरुआत हो जाए। तो वो एंगेजमेंट होने से कुछ समय पहले और मैरिज फिक्स होने के बाद, ठीक है, रिश्ता फिक्स होने के बाद वो आपको प्रपोज़ करना पसंद करेंगे। तो इस वजह से वो ये नहीं चाहेंगे, वो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आपकी फ़ैमिली को या उनकी फ़ैमिली को कोई दिक्कत ना होए। उनके किसी भी एक्शन से, उनके किसी भी अटेम्प्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी की फीलिंग्स, किसी के सेंटिमेंट्स, किसी की भी भावनाएँ हर्ट ना हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे द फूल का कार्ड आ रहा है, तो द फूल के कार्ड से देखिए कह सकते हैं कि देखिए वो ना ये चाहेंगे कि उनसे ना कोई केयरलेसनेस ना होए, उनसे किसी भी तरीके की ना मतलब ऐसा एक्शन ना हो जाए जो मतलब उनके लिए भारी पड़ जाए, रिश्ते के लिए भारी पड़ जाए। तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल रहेंगे, अपने एक्शंस के साथ केयरफुल रहेंगे, टाइमिंग के साथ लिटरली वो केयरफुल रहेंगे। और वो ना लिटरली ये भी देंगे ऑस्पिशियस टाइम कौन सा है आपको प्रपोज़ करने के लिए। वो लिटरली ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑस्पिशियस टाइम है कि वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, ओके। वो दिन भी देखेंगे कि कौन सा दिन प्यार के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, रिश्तों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, कौन सा कलर ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा देखेंगे जब उनको आपसे प्यार हो जाएगा तब, ठीक है। अच्छा, एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो देखिए एस ऑफ कप से कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली तो यही चीज़ आ रही है कि वो ना आपके साथ अपने प्यार की शुरुआत बहुत ही सॉफ्टली, बहुत आराम से करना चाहेंगे, ठीक है। उन्हें ना मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग ज़्यादा पसंद रहेगा, बजाय कि बाहर घूमने के। उन्हें आपसे ना मतलब पर्सनली मिलना या आपसे बातें करना और आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना और फैमिलीज़ के गेट टुगेदर, ये सब चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद होंगी। ये चीज़ें कि आप दोनों साथ में भी परिवार के बीच में एक प्रेम को बना मतलब प्रेम लेकर आएँ, दो परिवारों को जोड़ें, ठीक है। दोनों साथ में मिलके काम करें, दोनों साथ में मिलके हँसें और हँसाएँ, खुश रहें और खुश रखें सबको। तो उनका ना थोड़ा नेचर इस किस्म का होगा। तो उनको तो यही होगा कि वो आपको प्रपोज़ बहुत ही प्यार से और बहुत जेंटली, मतलब समझ लीजिए कि वो इस तरीके से आपको प्रपोज़ करेंगे कि आप ना, हो सकता है आप में से बहुत लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाएं, आप लोग इमोशनल भी हो जाएं, आपको बहुत ही अंदर से खुशी मिलेगी किसी ने ना बहुत ही जेंटली, बहुत जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स को बताया है। और जब ये अपनी बातें, अपने मतलब फीलिंग्स बता रहे होंगे ना, हो सकता है ये भी थोड़े इमोशनल हो जाए, क्योंकि इनके लिए ये बहुत ही अवेटेड मोमेंट होगा, मतलब जिसके लिए उन्होंने पता नहीं कब से इंतज़ार किया है, ओके।
तो ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे इस कार्ड को भी अगर मैं रीड यहाँ पे करूँ तो 2 ऑफ कप्स आ रहा है। 2 ऑफ कप से कह सकते हैं कि उन्हें इतना तो पता है कि आप भी चाहते हो कि अब वो अपने दिल की बात आपसे बोलें, ठीक है? और जब भी वो आपको अपने दिल की बात बोलने वाले होते होंगे ना, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा कि वो नहीं बोल पाते होंगे, और उनको ना आपके फेस को देखकर लगता होगा कि अरे मिस हो गया इस बार भी वो आपको अपने दिल की बात नहीं बता पाए। लेकिन आप क्या हो, आप ना थोड़े शाय नेचर के हो। आप उनको ना डायरेक्ट बोला नहीं करोगे या पूछा नहीं करोगे क्या चल रहा था आपके मन में, क्या बोलने वाले थे आप पूछा ही नहीं करोगे। बट उनको ना ऐसा फील हो जाएगा कि नहीं, आपको भी थोड़ा रिजेक्टेड सा, थोड़ा अपसेट महसूस होता है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे ही कैसे ना कैसे करके मतलब प्रपोज़ करना है आपको, ठीक है? तो वो यही मतलब चाहेंगे। लेट्स सी कुछ और हमें चीज़ें पता चले। आई होप आप अभी तक पूरे कनेक्टेड होंगे रीडिंग में, क्योंकि मैं रीडिंग बहुत आराम आराम से कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, डेफ़िनेटली ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है जब वो आपको प्रपोज़ कर रहे हैं तो हेज़िटेट करें, तो थोड़ा हकलाएँ या हेज़िटेट करें, वो ठीक से बोल ना पाएँ, मतलब बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। और थोड़ा-सा जब आप उन्हें कहेंगे कि आराम से बात करिए, जो आपके मन में, दिल में है वो मुझे बताइए, आराम से, खुले दिल से, आराम से बात करिए। तो जब उनको लगेगा ना कि आपकी तरफ से एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, देन फिर वो बात की शुरुआत करेंगे। आपसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बातें करके फिर वो एक पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ वो डेफ़िनेटली आपको और ख़ुद को अपनी शादी की बधाई देते हुए और आपको प्रपोज़ करेंगे। ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो आपको प्रपोज़ करें ना, और अगर वो एंगेजमेंट से पहले आपको प्रपोज़ कर दें, तो स्टिल आई एम सेइंग कि रिश्ता होने के बाद और एंगेजमेंट से पहले का जो एक पीरियड होता है ना, उस बीच में अगर वो आपको प्रपोज़ करेंगे, तो वो ना आपको कुछ अपनी पसंद और नापसंद भी बताएँगे कि ना मुझे आप मतलब अगर आप ये पहने, इस कलर का साड़ी पहने या शर्ट पहने या कुर्ता पहने या कुर्ती पहने या ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी झुमकियाँ पहने, और ये छोटी-सी बिंदी इस कलर की लगाएँ, या फिर आप एंगेजमेंट में ये पहन के आएँ, ऐसा तो कुछ कलर पहन के आएँ। तो ना वो आपको ये सारी चीज़ें भी बताएँगे कि उनको मतलब कैसे उसमें देखना आपको पसंद है। ओके? तो आपको दिखेगा कि वो आप में कितना मतलब रुचि रखते हैं, और आपके पहनावे को लेकर, आपके श्रृंगार को लेकर, या फिर आप कैसे अपने आप का ड्रेस सेंस करते हो, उसको लेकर वो बहुत कंसर्न्ड हैं और बहुत ही रुचि लेते हैं। ठीक है? बताना चाहते हैं कि उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, जो कि अब उनका हक है आपको बताने का। ठीक है? तो प्रपोज़ करने के बाद भी इनफैक्ट आप दोनों की ना मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे ना वो बिल्कुल ओपन अप हो गए हैं, और जो अभी तक आप दोनों के बीच में थोड़ी वो थी ना, एक थोड़ी मतलब बात नहीं कर पाते थे, और मतलब पहले बहुत सोचना पड़ता था। अभी क्या है कि अभी सोचना तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन अभी क्या है कि ना पता है कि ये मेरा है। पता है कि इसने मुझे, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। पता है कि अब हम दोनों को ही आगे साथ रहना है। तो अब क्यों डरना? अब क्यों घबराना? तो वो घबराहट निकल जाएगी। बातें बताने की, फीलिंग शेयर करने की, पसंद नापसंद की, वो घबराहट निकल जाएगी। ठीक है? तो अभी हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अभी एक डिवीज़न करूँगी, मतलब 2 डिविज़न्स करूँगी, जो कि चैनल्ड मैसेजेस के लिए करूँगी, ठीक है? तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने 2 कार्ड में से 1 कार्ड सिलेक्ट करना है बस, ठीक है? ओके, तो इससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इस कार्ड से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, ओके सो 2 कार्ड्स मैं यहाँ निकाल रही हूँ, जो आपको बताएँगे आपके
चैनल्ड मैसेज क्या है आपके स्पाउस की तरफ से, तो फर्स्ट कार्ड और सेकंड कार्ड, इसमें डिवीजन मैंने करी है यहाँ पे, जो कि लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो पाइल 1 मतलब सॉरी ग्रुप 1 जो है वो है पैशन इग्निटेड कार्ड, और ग्रुप 2 है यहाँ पे ये चक्रा कार्ड आया है, थ्रॉट चक्रा। ठीक है, 2 कार्ड्स हैं, दोनों में से कोई भी एक जल्दी से सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक, तो देखते हैं आपके स्पाउस का चैनल्ड मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, ओके। तो ग्रुप 1 आपके स्पाउस का जो चैनल्ड मैसेज आ रहा है वो ये है कि वो जानते हैं कि आप उनसे सेपरेटेड नहीं हैं, आप उनसे ज़रूर मिलेंगे, उन्हें इस बात पर विश्वास है, और वो खुद को तैयार महसूस कराना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत पेशेंस और बहुत ही मतलब दिलचस्पी के साथ, जैसे होता है ना कि अपने आप को वो एक अच्छे मैरिड लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार कर रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत दिलचस्पी के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ, कि मुझे एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी बनना है। तो अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़, गुड हैबिट्स, ठीक है, गुड चेंजेस वो अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो इससे आपके लिए चैनल्ड मैसेज वो भेजना चाहते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि आप दोनों एक न एक दिन ज़रूर मिलेंगे और एक दूसरे से प्यार करेंगे। और थ्रॉट चक्रा ग्रुप 2 आपके लिए चैनल्ड मैसेज आपके स्पाउस के लिए, स्पाउस की तरफ से आ रहा है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, बट वो सोच रहे हैं कि कैसे बताएं आपको अपनी बातें। वो सोच रहे हैं कि कैसे बताएं, और उन्हें पता है आप भी बहुत बातें उनसे करना चाहते हो, लेकिन कैसे करें। तो इसीलिए वो आपसे कहना चाहते हैं कि हम दोनों की एक जैसी भावनाएं हैं, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ही एक दूसरे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा ऐसा मानना है कि जब हम मिलेंगे ना, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं कि हम ये बातें करेंगे वो बातें करेंगे, हम एक दूसरे से मिलने के बाद ना, एक दूसरे को देखने के बाद ना भूल ही जाएं कि हमें एक दूसरे से क्या बातें करनी है। हम बस कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह जाएं, और फिर जब कोई बात शुरू करना चाहेंगे ना तो हिचकिचाहट आएगी मन में, ज़ुबान पे हिचकिचाहट आएगी। लेकिन पता है ऐसी ही होती है प्यार की शुरुआत, ऐसे ही होती है प्यार की शुरुआत। तुम्हारा शर्माना और मेरा तुम्हें शर्माते हुए देखना, या फिर मेरा कुछ बोलने से पहले रुक जाना और तुम्हारा मुस्कुराना, शायद यही प्यार की शुरुआत होगी। और शायद इन्हीं इशारों से हमारी दिल की बातें निकलेंगी। नेचुरली जो हम सोच के आएंगे वो नहीं, जो दिल में उसी वक्त आएगा एक दूसरे के लिए, वो बातें हम करेंगे। और सोचो सोचो ना वो कितना खूबसूरत पल होगा।
एक एक ना सॉन्ग आ रहा है पुराना आपके लिए, ये चैनल्ड मैसेज था आपके लिए। एक सॉन्ग आ रहा है अ, यार बहुत अच्छा सॉन्ग है, कैसे समझाऊँ? मेरे को ना उसके लिरिक्स नहीं आते। अ, देखती हूँ मैं कौन सा सॉन्ग है वो, बहुत सुन। हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगती है, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये मुझे एकदम याद आ रहा है। बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप भी ज़रूर सुनना। आपके लिए चैनल आ रहा है ग्रुप 2, ठीक है? यू आर सो लकी। सो चैनल्ड मैसेज आ गए, यहाँ अलग से कोई मैसेज देखने की मुझे ज़रूरत यहाँ महसूस होती नहीं है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से रीडिंग यहाँ आपको मिली है, जो हमने कलेक्टिव भी करी, लेकिन मैसेजेस ग्रुप डिवीज़न के हिसाब से देखे। तो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।